हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि आपका जेन ऑस्टिन का है। ये जो है आपका प्रोज एंड फिक्शन जो यूनिट है उससे है। जैसे कि हमारा प्रोज एंड फिक्शन के हमने कई आपके करवा भी चुके हैं, तो आज हम लोग इस जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ेंगे। होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी किया करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस हाउ एलिजाबेथ्स प्रेजुडिस एंड डार्सीज प्राइड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन देयर रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर आपको डिस्कस करके दिखाना है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में डिस्कस करना के दिखाना है आपको एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है एंड डार्सी का जो प्राइड है वो कैसे क्रिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, पूरी कहानी आपके प्राइड एंड प्रेजुडिस पर ही आपकी बेस्ड है। तो आपका एलिजाबेथ का प्रेजुडिस एंड डार्सी का प्राइड को कैसे कॉन्फ्लिक्ट दोनों क्रिएट कर रहा है, ये इसको डिस्कस करना जो कि आपकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। हाउ डू द थीम्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सीज लव। ओके, तो ये थीम को दिखाना है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जो कि डेवलप करता है एलिजाबेथ और डार्सी के प्रेम को। ओके, ये क्वेश्चन हो गए से आपको डिस्कस करना है थीम जो है इसकी प्राइड एंड प्रेजुडिस को। ओके, तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारी थीम प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो उसको हम लोग को डिस्कस करना है कि कैसे डार्सी और एलिजाबेथ के रिश्ते को ये आपके इसके कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ओके, चलिए इसी थीम पर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन प्रेजेंट प्राइड एंड प्रेजुडिस एज सेंट्रल फोर्सेस शेपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। ओके, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसमें जेन ऑस्टिन प्रेजेंट किया है प्राइड एंड प्रेजुडिस को सेंट्रल फोर्सेस के तौर में, एक ऐसी ताकतों के तौर में दिखाया है, ऐसी फोर्स में दिखाया है कि जो शेप करती है रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी के रिलेशनशिप को शेप देती है। आपका जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस जो सेंट्रल थीम है आपकी, उसको आपके जेन ऑस्टिन ने प्रेजेंट किया है ऐसे कि जो शेप देती है आपकी डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट के रिलेशनशिप को। ओके, यहाँ से आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी के संबंध को, मिस्टर डार्सी बहुत उनको अभिमान है, घमंड है, और प्रेजुडाइज हो गया उसको, जो ऐसी धारणा बना लेती है के माध्यम से यहाँ पर आपके प्रेजेंट करती हैं जेन ऑस्टिन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्लियर किया। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे कैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो थीम है वहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो डार्सी है वो बहुत प्राउड ऑफ हिज वेल्थ एंड सोशल स्टेटस का है, उसको बहुत प्राउड है अपने वेल्थ और सोशल स्टेटस, सोशल क्लास के लिए अपनी, उसको बहुत इस चीज़ का प्राउड है। सो ही बिहेव्स एरोगेंटली, इसलिए वो क्या है उसका बिहेवियर जो होता है बहुत एरोगेंटली सा रहता है। शुरुआत में डार्सी अपने जो वेल्थ और जो सोशल क्लास है उसका स्टेटस है उसमें उस स्थिति के लिए बहुत प्राउडी रहता है, घमंडी व्यवहार करता है, एरोगेंटली रहता है, उसका बिहेव बहुत प्राउडली रहता है, घमंडी टाइप का एरोगेंटली रहता है। एट द मैरिटन असेंबली पर ही इंसल्ट्स एलिजाबेथ बाय सेइंग, उस मैरिटन की असेंबली में एलिजाबेथ का वो अपमान करते हुए ये कहता है, वो यहाँ पर एक कोट लगा देंगे कि क्या कह रहा है, कैसे इंसल्ट कर रहा है। एलिजाबेथ का इंसल्ट कर देता है कैसे, शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी। ओके, तो इस तरह ये कोट लगा देंगे कि कैसे उसका प्राउड है, वो यहाँ पर प्राइड है, यहाँ पर दिखाता है प्ले में स्टार्टिंग में बहुत उसको क्लास और अपने स्टेटस वेल्थ का बहुत प्राउड रहता है। तो कैसे रहता है ये कोट लगा कर दिखाएंगे कि वो एलिजाबेथ की अपने प्राउड के चलते इस तरह इंसल्ट करता है। शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, वो कहता है वो ठीक ठाक है लेकिन इतनी सुंदर नहीं कि मुझे आकर्षित कर सके। इस तरह से करके यहाँ पर आप कोट लगा देंगे। किस तरह कह के एलिजाबेथ के लिए वो यहाँ पर कहता है, डांस वगैरह करने को कहा जाता है, तो वो एलिजाबेथ के लिए कहता है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू मी, वो ठीक ठाक है लेकिन इतनी सुंदर भी नहीं कि वो मुझे आकर्षित कर सके। इस तरह से यहाँ कोट लगा देंगे। दिस इंसिडेंट डीपली वुंड्स एलिजाबेथ एंड गिव्स राइज टू हर प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम। ओके, तो ये जो इंसिडेंट होता है ये उसको डीपली आहत करता है एलिजाबेथ को, वो एक धारणा बना लेती है उसके कैरेक्टर के लिए, ये उसको इंसल्ट फील होती है, उसको ये वुंड करता है। इस घटना से एलिजाबेथ को गहरा आघात पहुंचता है और उसके मन में डार्सी के प्रति एक प्रेजुडिस
धारणा पैदा हो जाती है कि वो इस तरह का ही इंसान है। ओके, तो यहाँ पर आपने डार्सी के कैरेक्टर को दिखाया कि कैसे उसका प्राइड जो है, उसके प्राइड का कॉन्फ्लिक्ट दोनों के रिलेशनशिप के आड़े आता है। ओके, अब नेक्स्ट आप एलिजाबेथ की बात करेंगे। अभी हमने प्राइड की बात की, डार्सी के कैसे रिलेशनशिप में आड़े आया दोनों के स्टार्टिंग में। अब एलिजाबेथ का जो प्रेजुडाइज है, जो उसने धारणा बना ली थी डार्सी के लिए, उसको बिकम स्ट्रॉन्गर, वो और स्ट्रॉन्गर हो जाती है व्हेन वाइकम टेल्स हर फॉल्स स्टोरीज अबाउट डार्सी। जब एलिजाबेथ का ये जो धारणा है तब और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, प्रेजुडिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब विकहम उसे डार्सी के लिए झूठी कहानियाँ बताता है। ओके, जो बताता है कि उसके कुछ स्टोरी बताता है कि उसके पिता ने उसको उसके लिए भी कुछ वेल्थ दी थी, लेकिन उसने डार्सी ने खुद रख ली, उससे नहीं दिया। तो इस तरह करके झूठी कहानियाँ उसको बताता है, तो जिससे ये एलिजाबेथ का प्रेजुडिस होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दो सी इज़ इंटेलिजेंट, यद्यपि वो कि एक इंटेलिजेंट है, शी बिलीव्स हिम विदाउट चेकिंग द ट्रुथ, लेकिन वो क्या करती है, वो विकहम की बातों को बिना ट्रुथ जाने चेक किए इसको उस पर विश्वास कर लेती, क्योंकि डार्सी के लिए तो पहले ही एक प्रेजुडाइज बना चुकी थी कि वो ऐसा इंसान है। विक्रम तो और उससे झूठी कहानियाँ बताता है, तो वो उसकी बातों में विश्वास कर लेती है। वो हालांकि इंटेलिजेंट है, फिर भी वह सच्चाई की जांच किए बिना ही उस पर विश्वास कर लेती है। और वो कहती है, शी सेज, वो कहती है, आई कुड ईजली फॉरगिव हिज प्राइड इफ़ ही हैड नॉट मॉडिफाइड माइन। ओके, तो यहाँ पर एक कोट और लगा देंगे। यहाँ पे अपने डार्सी का कोट लगा के दिखाया उसका प्राइड। यहाँ पर प्रेजुडिस की बात करेंगे कैसे कि वो यहाँ पर एक कोट लगा देंगे। वो कहती है कि आई कुड इजली फॉरगिव हिज प्राइड इफ़ ही हैड नॉट मॉडिफाइड मी, अगर उसने मेरी प्राइड को, मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाई होती तो मैं उसके प्राइड के लिए, उसके गर्व के लिए मैं उसे आसानी से माफ़ कर देती। अगर उसने मुझे ठेस नहीं पहुंचाई हुई होती तो मैं उसके जो ये प्राइड है उसके लिए मैं उसको आसानी से माफ़ कर देती। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप उसका दिखाएंगे, कोट लगाएंगे कि एलिजाबेथ की क्या मेंटेलिटी बना लेती है, एक माइंडसेट रख लेती है उसके लिए। विच शोज डैट हर हर्ट फीलिंग्स इंक्रीज हर बायस, जो कि दिखाता है यहाँ पर ये कोट आपको दिखाता है डैट हर हर्ट फीलिंग, जो उसकी फीलिंग हर्ट फीलिंग्स है जिससे इंक्रीज हो जाती है हर बायस, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसके बायस के कारण, उसके जो ये धारणा बना के रखती है उसके लिए कारण ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब वाइकम उससे और भी झूठी बात बताता है तो डार्सी के प्रति उसकी जो धारणा है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है, और वो कहती है कोट लगा के कि मैं उसके माफ़ कर देती है, उसने मुझे ठेस ना पहुँचाई हुई होती। इस तरह से करके कोट लगा देंगे। बिकॉज ऑफ दिस इस, हालांकि दोनों ही अट्रैक्ट हैं एक दूसरे से, लेकिन उसका प्राइड बीच में आ रहा है एंड उसका प्रेजुडिस जो उसने धारणा बना ली वो उसका बीच में आता है, और डार्सी का प्राइड, दोनों टक्का टकराव होता है, जिसके कारण दोनों अट्रैक्ट तो हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्ट थे दोनों लोग, लेकिन जो इन लोग का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये बीच में आ जाता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस, तो इस कारण से शी मिसअंडरस्टैंड्स डार्सी, वो डार्सी को गलत समझती है डार्सी एंड रिजेक्ट हिज फर्स्ट प्रपोजल। इस तरह से जो उसने मेंटेलिटी बना ली उस तरह कारण डार्सी को वो गलत समझती है एंड वो रिजेक्ट कर देती है इस फर्स्ट प्रपोजल, उसके फर्स्ट प्रपोजल, उसके पहले प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देती है। विच साउंड्स प्राउड इवन थ्रू इट इज़ सिंसियर, जो कि उसका प्राउड तो था लेकिन जो कि वो सिंसियर था, जो उसने उसको प्रपोज किया था वो उसका प्यार सच्चा था, और उसके पहले प्रस्ताव को ठुकरा देती है जो सुनने में भले ही घमंडी लगे लेकिन असल में वह सच्चा होता है। ओके, सिंसियर रहता है, वो ट्रू रहता है। उसको फर्स्ट प्रपोजल जो डार्सी करता है वो अपनी प्रेजुडिस के कारण उसको ठुकरा देती है उसके फर्स्ट प्रपोजल को। ओके, क्योंकि वो माइंडसेट कर चुकी होती है उसके प्रति। तो आपने यहाँ पर डार्सी और एलिजाबेथ के प्राइड एंड प्रेजुडिस को यहाँ पर डिस्कस किया। फिर यही जो रिजेक्शन है और यही जो इनका प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये कैसे चेंज होता है इनकी लाइफ में, कैसे बदलाव लाता है, इस चीज़ को यहाँ पर, इस पॉइंट को आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। हाउएवर दिस रिजेक्शन चेंजेस बोथ ऑफ देम, जो ये रिजेक्ट करती है तो ये दोनों को ही चेंज कर देती है, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों के लिए ही था, दोनों को ही था अंदर से, लेकिन दोनों का प्राइड एंड प्रेजुडिस टकराव कर रहा था। तो जो ये रिजेक्शन होता है इससे दोनों में चेंजेस आते हैं, दोनों में बदलाव आते हैं। क्या आते हैं? After reading Darcy's letter, Elizabeth realizes her mistake and says,
जब वो डार्सी का लेटर पढ़ती है, डार्सी का जब वो लेटर पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को, जब डार्सी का लेटर पढ़ती है तो एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है। आफ्टर रीडिंग डार्सीज लेटर पढ़ने के बाद डार्सी के एलिजाबेथ को रियलाइज होता है अपनी मिस्टेक का एंड सेज, वो कहती है, वो कोट लगा दें, टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। ओके, इस तरह से वो कहती है, इस पल तक मैं खुद को भी जान ही नहीं पाई थी। तो इस तरह से कर आप यहाँ पर कोट लगाएंगे, टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू हिम माई सेल्फ, मैं खुद को भी इस पल तक नहीं जान पाई थी। विच मार्क्स हर सेल्फ अवेयरनेस, जो कि दिखाता है उसकी अवेयरनेस को, ओके, आत्म जागरूकता को यहाँ पर, जो कि कोट दिखाता है, तो उसका चेंजेस दिखाता है। ओके, एंड इसी तरह फिर सिमिलरली डार्सी ओवरकम हिज प्राइड एंड एक्सप्रेसेस जेन्यून लव। ओके, इसी तरह सिमिलरली डार्सी भी अपने जो प्राइड पर काबू पा लेता है और सच्चा प्यार जाहिर करता है। इस डार्सी को भी अपने प्राइड का एहसास होता है एंड एक्सप्रेसेस जेन्यून लव, और एक्सप्रेस करता है अपना जेन्यून लव। यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ अर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू। ओके, तो इस तरह से करके फिर डार्सी को भी एहसास होता है अपनी प्राइड का, उस पर काबू पाता है और सच्चे प्यार का इजहार करता है, जाहिर करता है। यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ अर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, तुम्हें ये बताने की मुझे अलाउ करना होगा, इजाज़त देनी होगी कि यू हाउ अर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, कि मैं तुम्हारी कितनी शिद्दत से तारीफ़ करता हूँ, एडमायर करता हूँ तुमको, एंड तुम्हें प्यार करता हूँ, लव यू। इस तरह से करके पर आप कोट लगा देंगे कि यहाँ पर दोनों फिर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और इस तरह से कि उसको अपने प्राइड का एहसास होता है और एलिजाबेथ को अपने प्रेजुडिस को, जो उसने पूर्व धारणा बना ली थी, तो ये सब चीज़ें उन लोगों के रिश्ते को जो टकराव कर रही थी, तो इन लोग अपनी अपनी गलतियों को सुधारते हैं और समझते हैं मिस्टेक्स को और अपनी अपनी खामियों पर काबू पाते हैं और उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। इस बात करेंगे स्लोली डार्सी बिकम्स मोर हम्बल एंड एलिजाबेथ बिकम्स मोर ओपन माइंड। फिर पॉइंट में लिखा देंगे कि फिर क्या होता है, दोनों को अपनी मिस्टेक्स का पता चलती है और फिर स्लोली डार्सी बिकम्स मोर हम्बल, धीरे धीरे डार्सी और अधिक विनम्र हो जाता है और एंड एलिजाबेथ बिकम्स मोर ओपन माइंड, और एलिजाबेथ को और अधिक खुले विचारों वाली बन जाती है। तो इस तरह से करके यहाँ दिखा देंगे कि कैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस ने पहले दोनों के रिलेशनशिप को एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आया सामने, टकराव आया, और फिर उसी जो प्राइड एंड प्रेजुडिस को दोनों एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या गलतियाँ हो रही थी, अट्रैक्शन था दोनों को, लेकिन जो आपकी मेन थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये आड़े आ रहा था। तो इस बाद में इन लोग ने समझा, उस चीज़ को जाना और अपनी मिस्टेक को दूर करके अपने आप को सुधारा और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। ओके, तो डार्सी और बिकम्स मोर हम्बल एंड एलिजाबेथ बिकम्स मोर ओपन माइंड, इस तरह से करके आप यहाँ पर दिखलाएंगे। स्टार्टिंग की बात की, अब लास्ट में आप क्या हुआ ये चीज़ दिखाएंगे कि कैसे दोनों का यही प्राइड एंड प्रेजुडिस ने दोनों को एक करा। ओके, एलिजाबेथ पत्र पढ़ने के बाद उसको गलती का एहसास होता है और यहाँ पर डार्सी भी अपने घमंड को छोड़कर सच्चे प्रेम का इजहार करता है और फिर धीरे धीरे डार्सी विनम्र बन जाता है और एलिजाबेथ अधिक समझदार और खुले विचारों वाली हो जाती है। इस तरह से करके यहाँ आपने ये दिखाया। ओके, आपने बात किया दोनों के प्राइड एंड प्रेजुडिस की, फिर आपने कैसे दोनों ने उस चीज़ को समझा, अपनी मिस्टेक्स को और अपनी खामियों को दूर करके एक दूसरे के ट्रू लव को समझा और अपनाया। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आपने दिखाया। फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। दस प्राइड एंड प्रेजुडिस इनिशियली क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्टेंस। इनिशियली तो ये क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस को दिखाता है, यही आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस है, बट लेटर लीड टू पर्सनल ग्रोथ, लेकिन बाद में ये क्या होता है, इनकी पर्सनल ग्रोथ को दिखाता है। okay, and their relationship develops into a mature and respectful love based on understanding and self realization। ओके, तो उनका रिलेशनशिप डेवलप होता है, आगे मेच्योर होता है एंड रिस्पेक्टफुल लव होता है एक दूसरे के लिए, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो कि बेस रहता है जिसका अंडरस्टैंडिंग, समझदारी और सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मबोध जो होता है, उसके थ्रू ये लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आपने कंक्लूजन दिया। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो शुरुआत में तो गलत फहमियों और दूरी पैदा करता है, लेकिन अंत में यही दोनों व्यक्तित्व में सुधार लाकर उनके संबंध को सच्चे प्रेम और समझ और सम्मान में बदल देता है। ओके, तो इस तरह से प्राइड एंड प्रेजुडिस जो गलत फहमी और दूरी पैदा करते हैं, लेकिन बाद में व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं,
उनका रिश्ता समझ और समझ पर आधारित एक मैच्योर और रिस्पेक्टफुल लव में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। इस अंत में वो दोनों अपने व्यक्तित्व में सुधार लाकर उनके अपने जो संबंध को सच्चे प्रेम, समझ और सम्मान में बदल देते हैं। यहाँ इस तरह से आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। ओके, ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपने कंक्लूजन दिया कि कैसे दोनों का रिलेशनशिप स्टार्टिंग में तो टकराव लाता है, ये आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस, फिर लास्ट में दोनों अपने सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हुए अपने रिश्ते को एक रिस्पेक्टफुली मैच्योर एंड रिस्पेक्टफुली लव के थ्रू आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये था आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन का जो आपकी थीम भी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, कैसे दोनों के रिलेशनशिप में पहले टकराव लाती है, फिर वहीं आपको अपनी गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू एक कर देती है, दोनों के रिलेशनशिप को डेवलप कैसे कर रही है। ये आपकी थीम जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस दोनों के रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाती है, डेवलप करती है। ओके, क्लियर हुई होगी क्लास, समझ में आई हुई होगी। होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट सेक्शन से भी आपका स्टार्ट हो चुका है। हमने 4-5 वर्क करवा भी चुके हैं इसके, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए कि कैसी लग रही हैं क्लासेस, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।